ये जो मैंने अभी पहले वीडियो अपलोड की है इसका पार्ट 2 है। जो चीज़ें मैंने उस वीडियो में नहीं बताई वो मैं इस वीडियो में बता रही हूँ। वेलकम बैक टू लिटरेचर पीपल। जो भी नए लोग हो चैनल सब्सक्राइब कर लो, इससे ही मुझे सपोर्ट मिलता है, मोटिवेशन मिलती है। ओके, और जो भी कोई सजेशंस है वो भी बताओ मुझे। अगर कोई चीज़ का किसी टॉपिक पे वीडियो बनाना है मुझे, अगर सजेस्ट करना तो वो भी करो, ठीक है। मैं जितना जल्दी हो सकेगा, मतलब मैं अपने हिसाब से पूरा ट्राई करूँगी कि मैं बनाऊँ, और जितना जल्दी हो सके बनाऊँ, ठीक है। तो ये वीडियो शुरू करते हैं। ये आज का जो टॉपिक है वो 19th सेंचुरी अमेरिकन नॉवल से रिलेटेड है। मतलब और भी चीज़ें बताऊंगी मैं, बट ये मेन फोकस है। अगर वो वीडियो नहीं देखा है तो पहले वो वीडियो देख लो, फिर इसको कंटिन्यू करो। 19th सेंचुरी नॉवल कैरेक्टरिस्टिक्स पार्ट 2 शुरू कर रही हूँ मैं। पार्ट 1 ऑलरेडी बना चुकी हूँ, तो उसको पहले देख लो। 19th सेंचुरी के जो हमारे नॉवलिस्ट थे कूपर, इनकी जो मेन इमेजिनेशन थी वो विल्डरनेस थी, ठीक है। ये इमेज जो दिखाते थे वो आइडल रिलेशनशिप की दिखाते थे मैन की, उसके पेस्ट्रल मतलब देहाती सिचुएशन से, मतलब गांव वगैरह को ज़्यादा प्रेफर करते थे दिखाना। ये सब जो टर्म्स है विल्डरनेस, पेस्ट्रल, ये सब चीज़ें मैं स्लाइड ऐड करती जा रही हूँ, पिक लगाती जा रही हूँ, तो उसको पढ़ भी लो। वीडियो पॉज करके पढ़ते भी रहो और नोट्स भी बनाते रहो। कूपर का मेन पर्पस था इंडिविजुअल फ्रीडम को प्रेजेंट करना सोशल लाइफ के साथ, बिना मॉरल, स्पिरिचुअल और इमोशंस के लॉस के बिना, जैसे नेटी बम्पो का कैरेक्टर है, ठीक है, द लास्ट ऑफ द मोहिकन्स। पर ये सब चीज़ें वही कि 19th सेंचुरी की शुरुआत तक थी, जब तक चीज़ें ऐसी थी, वरना बाद में चीज़ें मटेरियलिस्टिक बनना शुरू हो गई थी। वेल्थ को बढ़ाने के लिए सिर्फ रोमांटिक वैल्यूज़ और पिटी और सिंपलिसिटी से काम नहीं चलने वाला था। जब न्यू डेमोक्रेसी आई तो उसने एश्योर किया कि रिवॉर्ड्स ऑफ इंडस्ट्री के लिए, मतलब कि इंडस्ट्री पे ध्यान देने के लिए, इंडिविजुअलिज्म, ये सब ज़्यादा डोमिनेंट चीज़ थी फोर्स के 19th सेंचुरी के। मतलब 19th सेंचुरी में बीइंग इंडिविजुअल चीज़ काफ़ी फोर्स में थी, काफ़ी प्रोमिनेंट थी। इंडिविजुअलिज्म मतलब सेल्फ रिलायंट, खुद पे डिपेंड रहो, किसी और पे डिपेंड नहीं हो। मैं एक पिक और ऐड कर दूंगी 19th सेंचुरी के नॉवल की जो लिस्ट है वो। अब देखते हैं सेकंड टॉपिक, 19th सेंचुरी एज अ सेंचुरी ऑफ आर्केडियन सिंपलिसिटी, नेचर एंड प्रिस्टीन प्योरिटी फॉर द अमेरिकन्स। आर्केडियन मतलब अ पर्सन हु लिव्स अ सिंपल लाइफ। प्रिस्टीन मतलब इट्स इन ओरिजिनल कंडीशन, बिना स्पॉइल हुए अपनी ओरिजिनल कंडीशन में होना। लिटरेरी इमेजिनेशन 19th सेंचुरी की, लिबर्टी मतलब स्वतंत्रता, और इंडिविजुअलिज्म का फील, उसको परफेक्ट करने का सेंस, मॉरली और मटेरियली, इन सब चीजों ने इनके जो टाइम के नॉवल के हीरो और हीरोइंस थे उनको डिफाइन किया है। ये सभी रूरल हीरोज थे, क्योंकि उनकी इमेजिनेशन कंट्री लिविंग की वजह से ही बनती थी। अब जैसे द लास्ट ऑफ मोहिकन्स, टॉम सॉयर, हकलबेरी फिन, ये सब जो नॉवेल्स इनमें यही सब तो शो होता है। सिटी रिलेटेड नॉवल उस टाइम पे उतनी नहीं चली थी, मतलब जो चली थी बट उतनी पॉपुलर नहीं थी। ये जो मैं पिक्स लगा रही हूँ ना, उसमें एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता रही हूँ, तो उसको पॉज करके पढ़ के लिख भी लो। अमेरिकन पोएट्री और माइथोलॉजी बनती थी कंट्री लिविंग पे। माइथोलॉजी को हिंदी में कहते हैं पौराणिक कथा। द लास्ट ऑफ द मोहिकन से नेटी बम्पो का जो कैरेक्टर है वो कहता है, लॉर्ड मेजर, आई शुड बी but a poor scholar from one who had studied so long in the wilderness. Did not I know how to set forth the moments and nature of such a beast? ओके, तो इससे नेचर की ब्यूटी, नेचर की मतलब ब्यूटी क्या, नेचर पता चलता है, विल्डरनेस पता चलती है। विल्डरनेस मतलब अनएक्सप्लोर्ड जगह। मोस्टली अमेरिकन जो बुक रीड करते थे वो वाइल्ड नेचर से रिलेटेड होती थी। साम्स मतलब भक्ति गीत से रिलेटेड होती थी, वाइल्ड नेचर से रिलेटेड होती थी। पोएट और कंपोजर उस टाइम के खुद को डिलाइट करते थे नेचर से, सिंपल ऑब्जेक्ट से और मेडिटेटिव जॉय से, कंट्री साइड मतलब शहर के बाहर की चीजों से। द लास्ट ऑफ द मोहिकन सही एक एग्जाम्पल है। इन लोगों ने प्योरिटी और इनोसेंस को दिखाया है। लास्ट ऑफ द मोहिकन्स पे मैंने वीडियो बनाया है, ठीक है। नेटी बम्पो का कैरेक्टर प्रिस्टीन इन इट्स ओरिजिनल कंडीशन, अनस्पॉइल्ड और इनोसेंस को शो करता है। अनकस का प्योर माइंड है। एलिस और कोरा के भाव, सेंटिमेंट्स इनोसेंस को शो करते हैं और नेचुरल चाइल्डहुड फीलिंग्स को शो करते हैं। ये सब कैरेक्टर पेस्ट्रल या रूलर मतलब देहाती चीजों को शो करते हैं, और इसके अपोजिट ही इन लोगों ने शहरी चीजों को करप्ट बताया था, मतलब उस टाइम के जो नॉवेल्स में था। अनकस में हाई सेंस ऑफ ऑनर था, वो ब्रेव था और खुद के लिए खड़ा हुआ था, लड़ा था, अपने राइट्स के लिए लड़ा था और फेयरली
लड़ा था। उसने सारी चीज़ों पे ध्यान दिया और जब भी लड़ाई हुई उसने दृढ़ एटीट्यूड के साथ लड़ा था वो। अभी टॉपिक है द डेवलपमेंट ऑफ रोमांटिसिज्म इन द 19th सेंचुरी अमेरिका। रोमांटिसिज्म ये मूवमेंट है, ठीक है, ये बीइंग रोमांटिक नहीं है, रोमांटिसिज्म मूवमेंट है। इसकी भी मैं पिक ऐड कर दे रही हूँ तो पढ़ लो डिटेल में। रोमांटिसिज्म अमेरिका में मिक्सचर था सेल्फ ट्रू और एक्सपेंशन का, अपने आप को समझने का और एक्सपेंशन का। जो जहाँ जगह जा रहे थे, जगह बढ़ रही थी जोग्राफिकल, उसका। अभी एक जगह गए अमेरिका में, फिर उन लोगों ने लड़ाई वड़ाई करके अपना जो चीजें बढ़ाई ना, वो सब ये दोनों ने मिलकर ऑप्टिमिस्टिक अप्रोच की लाइफ के दिखाया है। देखो चीजों में बार बार इंडिविजुअलिज्म आ रहा है, ठीक है। अभी जैसे कोई अलग से क्वेश्चन आ जाता है इंडिविजुअलिज्म का, तो ये अलग नहीं है, यही सब चीजें हैं, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म मतलब सेल्फ डिपेंड रहना। अमेरिकन के लिए ये चीज वहाँ पे ऑथर ने भी अपनाई, जो अमेरिकन वहाँ पे फील कर रहे थे उस टाइम, वहाँ पे ऑथर ने भी वही सब चीजें लिखी। रोमांटिसिज्म कोई ऑर्गेनाइज सिस्टम ऑफ थॉट नहीं है, इसमें ह्यूमन के, सोसाइटी के, नेचर के एटीट्यूड को दिखाया है, इन सब चीजों को, इन सब पॉइंट्स को दिखाया है। न्यू वर्ल्ड अमेरिका में आने से पहले से ही रोमांटिसिज्म ने जोर पकड़ लिया था, जो वर्ड्सवर्थ, कीट्स, कॉलरिज जैसे राइटर्स में दिखता था, इनकी पोएम्स में दिखता था, जो कि अपोजिट था न्यू क्लासिकल से। मोस्टली कैपेबल ऑफ सेल्फ रिलायंट एक्शन एंड थिंकिंग। रोमांटिसिज्म में इमेजिनेशन को बढ़ावा मिलता है, रैशनल और रियलिटी से ज्यादा, तर्क और सत्य से ज्यादा इमेजिनेशन को बढ़ावा मिलता है। इंट्यूशन, इंस्टिंक्ट सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है ह्यूमन के ट्रू सेल्फ को समझने के लिए। रोमांटिसिज्म में फेथ ज्यादा इंपॉर्टेंट ही रीजन से, सब कॉन्शियस इंपॉर्टेंट था कॉन्शियस से ज्यादा। नेचर सिंबल था प्राइमरी इनोसेंस का, नेचर को इटर्नल सोर्स ऑफ मॉरल और स्पिरिचुअल विजडम का सिंबल बताया है। ब्यूटी और ट्रुथ को बताया है, ब्यूटी और ट्रुथ के तौर पे बताया है, दिखाया गया है। पोइट्री में दिखता है वर्ड्सवर्थ, ब्रायंट और लॉन्गफेलो जैसे पोइट्स की। यही फैक्टर 19th सेंचुरी के इमेजिनेशन ट्रेडिशन को डिफाइन करता है। क्यूरियोसिटी थी अननोन और मिस्ट्रीज को एक्सप्लोर करने की, जो कि कॉलरिज और पो, एडगर एलन पो के वर्क में दिखा। कॉलरिज तो इंग्लिश पोएट थे, बट एडगर एलन पो ये अमेरिकन राइटर थे। ओके, ह्यूमन वेलफेयर इंपॉर्टेंट एक्सपेक्ट था रोमांटिसिज्म का, कॉमन मैन की चीजों को। इससे एंशिएंट बैलाड्स, एपिक्स और फोक लिटरेचर को भी बढ़ावा मिला। सब चीजों की वजह से अमेरिकन इमेजिनेशन में ह्यूमर और कॉमिक इमिटेशन को बढ़ावा मिला। एक्सपेंशन जो हो रहे थे, इस चीज से इमेजिनेशन को काफी बढ़ावा मिला। राइटर जैसे कूपर, आयरविंग, ब्रायंट वर्ल्ड एक्सपेंशन को नेशन की ग्रोथ डिस्क्राइब करने में और ह्यूमन के परफेक्शन को न्यू वर्ल्ड में डिस्क्राइब करने में इन्हें काफी मदद मिली। द लास्ट ऑफ द मोहिकन से एग्जाम्पल देते हैं, जैसे कैरेक्टर नेटी बम्पो का है, जिसने प्रेजेंट किया था रोमांटिक एडवेंचर और इनोसेंस को प्योरेस्ट फॉर्म में। ये चीज टोटल ऑप्टिमिस्टिक थी। पो और हॉथरॉन के वर्क में भी इमेजिनेशन को काफी बढ़ावा है इनके वर्क में। हॉथरॉन ने हिस्ट्री का सहारा लिया, इनके वर्क सिंबोलिज्म थे, सिंबलाइज करते थे मॉरल नेचर और सोशल को, उसके कॉन्फ्लिक्ट को। द स्कारलेट लेटर, इससे बड़ा एग्जाम्पल कहाँ मिलेगा। अब ये सीरीज का 3rd वीडियो में आगे चीजें बताऊंगी। इसमें अब नेक्स्ट में क्या बताऊंगी, अमेरिकन नॉवल वर्सेस ब्रिटिश नॉवल, अमेरिकन रेनेसांस, मॉरल, रिलीजियस एंड फिलोसफिकल एक्सपेक्ट इन 19th सेंचुरी नॉवल। कैसा लगा वीडियो? जैसा भी लगा है कमेंट करके बताओ। अच्छा लगा है तो लाइक करो, जिनको ज़रूरत है उनको शेयर करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।